आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों हम ट्रिक के माध्यम से वर्गमूल को मात्र 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करेंगे। दोस्तों वर्गमूल हर एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्त करणी में 256 है। तो 256 में 6 इकाई का अंक 256 का 6 है। और देखेंगे कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के बीच में किन संख्याओं का इकाई का अंक 6 है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों 4 और 6। तो 4 और 6 है। 4 और 6 का इकाई इसमें है 16 और 36 है। तो इसमें 4 और 6 हो जाएगा। और देखिए दोस्तों इन सबों को दोनों को जोड़ने पर हमेशा योगफल 10 के बराबर होता है। अगर इसमें एक संख्या 4 निकल जाएगा तो दूसरा संख्या अपने आप निकल जाएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 है, उसको लेंगे तो 2 को देखेंगे कि 1 से लेकर 10 तक की जो संख्याएं के बीच में किन के वर्गों के बीच में आ रहा है 2। तो 1 का वर्ग 1 है और 2 का वर्ग 4 है। तो दोस्तों 1 के वर्ग में 1 आएगा और 2 के वर्ग में 4। तो 2 का वर्ग अधिक हो जाएगा 2 से, तो हम 1 को लेंगे और उसके बाद 1 को लेंगे दोस्तों। और 1 में हम 2 जोड़ लेंगे और 2 जोड़कर ये जितना 1 था उसमें 1 से गुणा कर लेंगे। 2 एकम 2 और 2 एक 3, 3 एकम 3। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि 2 3 से छोटा है कि बड़ा है। तो 2 3 से छोटा है। तो इस कंडीशन में 1 के साथ 4 उत्तर आएगा। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर 14 होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों करणी में 576 है। तो इसमें भी देखेंगे कि 6 किन संख्याओं के बीच में है। तो देखिए दोस्तों 6 है जो 4 और 6 के बीच में आता है। 4 का इकाई का अंक होता है 4। 4 में 4 गुणा करेंगे तो 16 होगा और 6 में 6 का गुणा करेंगे 36 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर ये अब देखना रहता है कि इसमें सबसे छोटी संख्या लेना है कि सबसे बड़ी संख्या लेना है। और पहली संख्या 5 है। अब ये 5 को देखेंगे कि किन संख्याओं के बीच में 5 का वर्ग आ रहा है। तो देखिए दोस्तों 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है और 3 का वर्ग 9 है। 3 का वर्ग 9 है तो 3 के वर्ग में आएगा नहीं, तो 2 का वर्ग होगा। और ये जितना संख्या है उस संख्या में 1 जोड़कर ये जितना संख्या है उसमें 2 से गुणा कर लेंगे। 2 एक 3, 3 दूना के 6। अब 5 से तुलना करेंगे 6 को कि 5 बड़ा है कि 6 बड़ा है। तो इस कंडीशन में 5 क्या है, छोटा है। तो इस कंडीशन में 4 उत्तर होगा और 2 के साथ, यानी कि 24 इसका उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से 4 अंकों का है और देखिए यहाँ से हम 4 को लेंगे। तो दोस्तों 4 किन संख्याओं की यूनिट डिजिट है। तो 4 एक होता है 2 का होता है, 2 का डिजिट होता है 4। और 2 हमको पता चल गया। तो ऐसी 2 संख्याओं का योगफल 10 होता है। तो 2 है तो दूसरा संख्या 8 हो जाएगा। इन दोनों का यूनिट डिजिट हमेशा 4 होता है। तो पहली संख्या 2 और दूसरी छोटी संख्या 2 और बड़ी संख्या 8 है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर हम चलेंगे 10 को देखेंगे। तो क्या करेंगे कि 4 में हम 1 जोड़ लेंगे। नहीं, 4 में 1 नहीं, 10 को हम देखेंगे कि किन वर्गों के बीच में आ रहा है, किन संख्याओं के वर्ग के बीच में आ रहा है। तो 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग 16 होता है। तो 4 का वर्ग बड़ा हो जाएगा तो 3 का वर्ग लेंगे। हमेशा छोटा संख्याओं को लेते हैं। तो 3 का वर्ग हो जाएगा 3। और अब दोस्तों यहाँ पर या तो 32 होगा उत्तर या तो 38 होगा। तो इसी को देखने के लिए या तो 2 यहाँ से लेना पड़ेगा या तो 8।
तो इसको देखने के लिए इसमें बस एक जोड़ना है, 3 और 1 4 होता है, और ये जितना संख्या है इसी में से 3 का गुणा कर देंगे। 3 1 4, 4 में 3 गुणा हो जाएगा तो 3 1 12 हो जाएगा। और दोस्तों देखिए यहाँ पर 12 और 10 का तुलना करेंगे तो यहाँ पर 10 छोटा है, तो यानी कि 3 के साथ हमेशा छोटी संख्या 4 को आएगा, तो यानी कि इसका उत्तर 34 होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों यहाँ पर इकाई का अंक 6 है, तो किन संख्याओं का इकाई का अंक 6 होगा? तो एक होता है 4, 4 का इकाई का अंक 4 हो जाएगा, और 4 जब पता चल जाएगा तो दूसरा संख्या 6 हो जाएगा, इसलिए कि इन दोनों संख्याओं का योगफल 10 के बराबर होता है, तो 6 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर चलते हैं 21 को देखते हैं। 21 को ऐसा देखना है कि कौन सी संख्याओं के वर्गों के बीच में है। तो दोस्तों 4 का वर्ग 16 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है, तो 5 का वर्ग में आएगा नहीं, इसलिए कि 5 का वर्ग 25 21 से अधिक हो जाएगा, तो हमेशा छोटी वाली संख्याओं को लेंगे, तो इसका एक संख्या 4 हो जाएगा। और हमको अब 6 पता चल, ये डिसाइड करना है कि 4 होगा इसके साथ कि 6 होगा। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पर ये जितना संख्या लिए हैं उसमें एक जोड़कर ये जितना संख्या है उसी से गुणा करना है, यानी कि 4 1 5, 5 में अगर हम 4 से गुणा कर देंगे तो 20 हो जाएगा। और 20 से तुलना करना है 21 में, कि 21 अगर बड़ा रहेगा तो बड़ी संख्या को लेंगे और छोटा रहेगा तो छोटी संख्या को। तो दोस्तों यहाँ पर 20 छोटा और 21 बड़ा, यानी कि सबसे बड़ी संख्या को लेंगे, तो इसका बड़ी संख्या 6 है, तो 4 के साथ 6 आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 46। तो चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका इकाई का अंक 4 है, तो ऐसा हम संख्या लेंगे कि उस संख्या का इकाई का अंक 4 हो। तो 4 होता है दोस्तों इकाई का अंक होता है 2, 2 का वर्ग होता है 4, यानी कि 2 2 का होता है और एक 8 का होगा, 2 होगा, और जब 2 पता चल जाएगा दोस्तों तो 8 हो जाएगा। 2 का वर्ग 4 होता है और 8 का वर्ग 64 होता है, यानी कि दोनों का इकाई का अंक 4 होगा। अब दोस्तों इन दोनों संख्याओं का योगफल भी 10 होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अब 46 पर चलते हैं। 46 को देखेंगे कि किन संख्याओं के वर्गों के बीच में ये आ रहा है। तो 46 दोस्तों आ रहा है 5 में होगा 25 होगा, 5 का वर्ग 25 होगा, और 6 का वर्ग 36 होगा, 6 का वर्ग 36 होगा, 7 का वर्ग 49 होगा। तो दोस्तों 6 और 7 के बीच में आ रहा है, यानी कि इसका जो इसमें सबसे छोटी संख्या 6 है उसी को लेना है। तो दोस्तों इसको हम 6 ले लेंगे यहाँ पर, और हमको ये पता करना है कि 6 2 होगा कि 8 होगा 6 के साथ। तो दोस्तों 46 में 6 और 7 के वर्गों के बीच में आ रहा है, तो इसका हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 लिख लेंगे, और यहाँ पर जाएगा 6। और अब ये संख्या देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर 6 के साथ 2 होगा कि 8 होगा। तो इसके लिए हम बताए थे कि जो 6 है 6 में 1 जोड़कर फिर उसके बाद 6 से गुणा कर देना है। 6 1 7, 7 में 6 का गुणा कर देना है कि 7 का, यानी कि 6 1 7, 7 6 42।
तो अब दोस्तों 46 और 42 में तुलना करना है कि 42 बड़ा है कि 46, तो 46 बड़ा है। तो इस कंडीशन में ये सबसे बड़ी संख्या 8 को लेंगे, तो यानी इसका उत्तर 68 हो जाएगा। और दोस्तों इसको अगर तुरंत करना है, जिसे देखिए यहाँ पर थोड़ा समझाने में आपको समय लग रहा है, नहीं इसको करना है तो तुरंत हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों 4 का हम ऐसा संख्या 2 सोच लेंगे कि जिसका यूनिट प्लेस 4 होगा, तो यानी कि इसका 2 होगा और 8 होगा, 2 होगा और 8, 2 और 8, जिसका यूनिट प्लेस होता है 4। 2 का वर्ग 4 होता है और 8 का वर्ग 64 होता है। अब उसके बाद 46 को देखना कि कौन सी वर्गों के बीच में आ रहा है, तो ये 6 और 7 के बीच में आएगा, तो 36 होगा या 49 होगा। तो यहाँ पर 36 को लिख लेंगे 6, इसलिए कि 6 के वर्ग के बीच में और 7 के वर्ग के बीच में है नहीं। अब हमको ये डिसाइड करना है कि 8 लेंगे कि 6 के साथ कि 2 लेंगे। तो उसके लिए जितनी संख्या लिखें उसमें बस 1 जोड़कर और ये जितनी संख्या है उसी का गुणा कर देंगे 6 से। तो 6 एक 7 हो जाएगा, 7 में 6 का गुणा कर देंगे तो 42 हो जाएगा। तो दोस्तों 42 और 46 में तुलना करना है कि सबसे इसमें बड़ा कौन है, तो इसमें 46 क्या है, बड़ा है 42 से, तो इसका 6 के साथ 8 को लेंगे, तो इसका उत्तर 68 हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब 5 अंकों के संख्याओं पर चलते हैं। अभी दोस्तों एक और सवाल है 4 अंकों का, इसके बाद 5 अंक हैं। तो देखिए दोस्तों 96 है, तो अब हम बताए थे कि 6 किसके यूनिट के स्थान पर आता है। 6 का होता है 4, और 4 जब पता चल जाएगा तो एक हो जाएगा 6। अब दोस्तों हमको 73 को देखना है कि 73 किस वर्गों के बीच में आता है, किन वर्ग। 73 होगा 8, 8 का वर्ग 64 होगा और 9 का वर्ग 81 होगा। तो 8 64 और 9 9 81, तो 8 लेंगे, 8 में 1 जोड़ लेंगे तो 9 हो जाएगा, और इसमें 8 का गुणा कर लेंगे, 8 एक 9, 9 8 72। तो 72 और 73 में तुलना करेंगे तो 72 बड़ा है, यानी कि 8 के साथ कोई बड़ी संख्या जो 6 है वो आएगी, यानी कि 8 और 6 हो जाएगा 86। तो इस विकल्प इसका प्रश्न का उत्तर होगा 86 उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से ये 5 अंकों का संख्या है, इसको देखिए समझते हैं। यहाँ पर 4 लेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 और 4 देखेंगे किन यूनिट प्लेस के में आता है, तो 4 आता है 2 में, और अब जब 2 पता चल जाएगा तो दूसरा संख्या ज्ञात करना आसान होता है, इसलिए कि 2 और 8 हो जाएगा, इन दोनों का योगफल हमेशा 10 होता है। अब ये दोस्तों देखेंगे कि 104 है, ये किन संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है, तो 10 का वर्ग 100 होता है, 10 का वर्ग 100 होता है और 11 का वर्ग 121 होता है। तो ये दोस्तों 10 के वर्ग के बीच में आएगा। यहाँ पर दोस्तों लिख दे रहे हैं 4 होगा 4 का यूनिट प्लेस यहाँ पर एक होता है 4 नहीं 2 और 8 होगा, 2 और 8 होगा। और दोस्तों यहाँ पर 10 का वर्ग 100 होता है और 11 का वर्ग 121 होता है, तो 104 है वो 10 के बीच में है, तो 10 और 10 में 1 जोड़ लेंगे तो 11, और ये जो 10 है 10 को गुणा कर लेंगे, तो 10 एक 11, 11 दाम 110,
अब दोस्तों यहाँ पर 10 के साथ ये देखना है कि 10 के साथ 2 आएगा कि 8 आएगा। तो यहाँ पर 104 छोटा है 110 से, तो छोटी संख्या 2 को लेंगे, तो 102 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों ये सेम क्वेश्चन है यहाँ पर। अब दोस्तों चलिए इसका भी 100, इसका विकल्प गलती 102 इसका होगा, इसलिए कि अभी इसी सवाल को सॉल्व किए हैं यहाँ पर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों यहाँ पर अब ये देखना है कि किन संख्याओं का यूनिट प्लेस 6 होगा, किन संख्याओं का वर्ग का जो यूनिट प्लेस है 6 होगा। तो 2 इसका होगा, 4 का होता है 4 चौको 16, तो 4 होगा। और जब 4 पता चल जाएगा तो 4 एक हो जाए 6, इसलिए कि इन दोनों संख्याओं का योगफल हमेशा 10 होता है। 6 का 6 का यूनिट प्लेस 4, 4 और 6, 4 और 6 की 4 चौको 16 होता है, 6 छड़ा 36, यानी कि 4 और 6 होगा। अब देखिए दोस्तों अब इसमें 112 को देखना है। 112 किन संख्याओं के बीच में रहता है, किन संख्याओं के वर्गों के बीच में। तो 10 का वर्ग 100 होता है और 11 का वर्ग 121 होता है। 10 का वर्ग 100 और 11 का वर्ग 121 होता है। तो दोस्तों ये अब 121 से 121 से 121 अधिक 112 से, तो हम इसमें 10 लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ये देखना है कि 10 के साथ 4 होगा कि 6 होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जितना संख्या 10 है, 10 में हम दोस्तों बताए थे कि 1 जोड़ना है बस, और ये जो 10 है बस 10 से गुणा कर देना है, गुणे 10। तो 10 और 1 11, यहाँ पर दोस्तों लिख रहे हैं, फिर इसको मिटा दे रहे हैं। दस में 1 जोड़ेंगे बस, और जो संख्या 10 है 10 से गुणा कर देंगे। तो 10 1 11 और 11 दाह में 110। अब दोस्तों 112 से 111 में तुलना, 110 से तुलना करेंगे कौन सा बड़ा है। तो 112 बड़ा है 110 से, तो 10 के साथ यहाँ पर हम जो बड़ी संख्या है उसी को लेंगे। बड़ी संख्या यहाँ पर 6 है, तो 106 इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर 106 दोस्तों है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन का। दोस्तों ये सवाल है, इसका यूनिट डिजिट 4 है। तो अब ये देखेंगे किन संख्याओं के वर्गों का यूनिट डिजिट 4 होता है। तो 2 का 4 होगा, 2 का होगा, और जब 2 पता चल जाएगा तो 8 हम तुरंत पता कर लेंगे, इसलिए कि इन दोनों संख्याओं का योगफल 10 होता है। अब दोस्तों हमको 125 पर चलना है। 125 को देखना है कि किन संख्याओं का वर्ग 125 के बीच में है या 125 है। तो दोस्तों 10 का वर्ग होता है 100 होता है, 11 का वर्ग 121 होता है। तो दोस्तों 11 का वर्ग, 12 का वर्ग तो और अधिक हो जाएगा, इसलिए हम 11 का वर्ग लेंगे। 11 का वर्ग, 11 का वर्ग लेंगे तो 11 121 हो जाएगा। तो दोस्तों 11 यहाँ पर लिख लेंगे, और 11 और 11 का वर्ग 121 होता है, और 12 का वर्ग 12 का वर्ग अधिक हो जाएगा, 12 का वर्ग 144 होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 11 ले लेंगे और 11 के साथ 1 जोड़ लेंगे, तो 12, और फिर उसके बाद इसमें हम उतना ही संख्या से गुणा कर लेंगे, यानी कि 11 से गुणा कर लेंगे। तो दोस्तों 11 में 1 जोड़ लेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 में फिर जितना संख्या 11 इसका गुणा कर लेंगे। तो यहाँ दोस्तों थोड़ा सा मिटा रहे हैं यहाँ पर।
दोस्तों 12 में 11 का गुणा करेंगे तो 132 होता है। दोस्तों यहाँ पर 132 125 से तुलना करेंगे, 132 बड़ा है कि 125, तो 125 छोटा है 132 से, तो यहाँ पर 11 के साथ छोटी वाली संख्या जाएगी, यानी कि 2 इसके साथ मिल जाएगा, तो 112 इसका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।